हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सनी शर्मा। तो आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमने प्रूव करना है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूं मैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो Q है, कंडीशन ये होगी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर 10/0 की बात करूं तो A क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर 0 है। तो अब बात करूं कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल ले लूं, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, ये क्या है आपके रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर की बात करूं, मैं एक आपको और कंसेप्ट समझा देता हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कि मान लो सपोज करो, अगर आपके पास 2/4 है, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो आपके पास होता है 0.5, मतलब ये पूरा पूरा कट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग। और अगर मैं बात करूं 1/3, तो इसको काटता हूं तो क्या आता है 0.333, मतलब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग, क्योंकि आपको 1.4 में नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की टर्म आएगी। तो मैं बात करूं कि 2/4 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि ये पूरे पूरे टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कट हो जाते हैं। वैसे ही रैशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। जैसे 1/3 एक रैशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी है। तो अगर मैं बात करूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब इसके अलावा जो बच गए वो इरेशनल है। तो इरेशनल क्या है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये क्या है आपके इरेशनल नंबर है। ये क्या होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है कि जो √5 है उसको हमने रैशनल नंबर मान लेना है। तो मान लो लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लिया। तो रैशनल नंबर मान लिया, तो इसका मतलब है कि √5 इक्वल टू A/B की फॉर्म में हम इसको लिख सकता हूं, या P/Q की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं। तो A/B की फॉर्म में मैंने यहां पे लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हम मानेंगे यहां पे वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब को प्राइम है और B इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक टर्म आ गई यहां पे को प्राइम। तो को प्राइम क्या होते हैं? तो को प्राइम ऐसे होते हैं, ऐसे पेयर का जोड़ा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, होते हैं को प्राइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 3 और 5 हुआ, इसका भी एक ही फैक्टर है, इसका भी एक ही फैक्टर है, मतलब 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पेयर, एक इसका फैक्टर है, इस पेयर का एक ही फैक्टर है। इस टाइप के पेयर्स को बोलते हैं को प्राइम। ये मैं बात करूं यहाँ पे 4 और 9 की, तो 4 और 9 के 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, पर 2 3 9 का फैक्टर नहीं है 2, और जो 3 है वो 4 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है इनका जो दोनों का फैक्टर है वो एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि को प्राइम से ही आपका रिजल्ट आएगा, फिर तभी मैं आपको को प्राइम के बारे में मैंने बताया। तो अब बात करते हैं कि √5 इक्वल टू A/B। अब क्या करना है इसके बाद हमने इसको स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करनी तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर इक्वल टू A/B का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर तो होता है 5, और A/B का स्क्वायर हो गया A²/B²। अब B² यहां डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस 5B² इक्वल टू A², 5B² इक्वल टू A²। अब यहां 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, B² यहां जाके डिवाइड करेगा, मतलब B² इक्वल टू A²/5। इसका मतलब ये हुआ कि A² इज डिविजिबल बाई 5।
अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, कि ए भी 5 से डिवाइड होगा। हम वैसे लिखेंगे सिमिलरली बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा और बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए और बी हैं उसका जो 5 है वो फैक्टर है, ए और बी है उसका जो 5 है वो फैक्टर है। पर हमने माना हुआ है कि ए और बी क्या हैं, ए और बी को प्राइम है। तो को प्राइम तो ऐसे होते हैं जिनका कोई फैक्टर एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, पर यहां हमें प्रूव कर रहे हैं कि यहां तो 5 आ रहा है ए और बी का फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने मानना हुआ है वो क्या मानना हुआ है, वो गलत मानना हुआ है, क्योंकि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और क्योंकि ए और बी के अलावा ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम है ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब है इसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, पर यहाँ तो हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत मानना हुआ है। हम बोल सकते हैं कि √5 इज ए इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ आपको ए और बी से लग रहा है पता कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, तो इसका सिर्फ ए और बी का एक, ए और को प्राइम क्या होते हैं कि इसका एक ही फैक्टर होता है, पर यहाँ फैक्टर 5 भी आ रहा है। तो हमने जो मानना हुआ है कि एक रैशनल नंबर है ये हमारा गलत है। √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा ऐसे ही है, पर इससे थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा लेंथी है, पर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 √5। हमने क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहले हमने क्या करना है, वही बात कि हमने क्या मान लेना है, लेट 3 + 2 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि उल्टा मानना है हमने प्रूव कर रहा है इर्रेशनल, तो मान लिया मैंने रैशनल है। तो रैशनल है दैट मींस 3 + 2 क्या हो जाएगा, a/v। फिर वही बात वेयर ए एंड बी आर क्या, को प्राइम, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 3 है, उधर जाके प्लस, यहाँ जाके यहाँ प्लस का साइन है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 √5 = a/b -3। अब यहाँ 2 इसके हाथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, इसका मतलब है √5 = a/2b -3/2। लग गया पता यहाँ तक? इस 2 को भी लेके आना यहाँ डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करेगा। अब ये जो ये वाली टर्म है ये एक फ्रैक्शन की टर्म में है, फ्रैक्शन की टर्म, ए वाली भी एक क्या है, एक फ्रैक्शन की टर्म है, मतलब p/q की फॉर्म में है। दैट मींस ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ए भी एक रैशनल नंबर है, ए भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इक्वल टू क्या होना, रैशनल नंबर, बट √5 तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अभी तो हमने प्रूव किया, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने माना हुआ है वो गलत है, और क्योंकि हमने प्रूव किया है अभी कि √5 क्या है, √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। अभी हमने प्रूव किया ना, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि देखो बेटा यहाँ तो रैशनल नंबर आ रहा है, √5 इज रैशनल नंबर, पर √5 तो रैशनल नंबर है ही नहीं, √5 तो इर्रेशनल नंबर है। दैट मींस वी कैन से दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। जब √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं जो ये वाली ऊपर वाला है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। 3 + 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना